ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट मीटिंग में हमने अकाउंटिंग फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट स्टार्ट किया था, याद है? मैंने आप लोगों के सामने आपकी खिदमत में रिटन ऑफ की एंट्रीज बनाई थी, सही है? फिर रिकवरी के केसेस बताए थे। फिर आपको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में बताया था, याद है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बेसिकली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी, याद आया? हाँ। अच्छा, मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जब ईयर एंड पर अगर आपके यहाँ रिसीवेबल मौजूद है तो देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क, उसके अंदर रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है। रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट रिस्क है। तो आप लोग क्या करोगे, आप पहले से उस पे एस्टिमेशन लगाओगे कि इतने परसेंट पीपल विल कन्वर्ट इनटू बैड, इतने लोग पे नहीं करेंगे, राइट? ओके। फिर उसके फैक्टर्स भी लिखवाए थे कि किन फैक्टर्स की बेसिस पर हम वो एस्टिमेट करते हैं कि कितने परसेंट लोग पे नहीं करेंगे, कितने परसेंट लोग पे नहीं करेंगे। ओके। ये सारी बात करने के बाद, ये सारी गुफ्तगू, ये सारी डिस्कशन करने के बाद फिर हमने स्टेटमेंट्स लिखी थी। 3 स्टेटमेंट्स मैंने लिखवाया था। व्हेन अलाउंस इज क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन द अकाउंट्स, पहली बार जिंदगी में बन रहा होगा, फुल पीएल में जाएगा। और फ्यूचर पीरियड में increase in allowance will be treated as an expense, increase in allowance will be treated as an expense, and decrease as an income, and decrease as an income, सही है? फिर आप लोगों ने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसमें आप लोग 2 रिक्वायरमेंट्स मेजर होती थी। एक होता था बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। बैड एंड डाउटफुल डेट्स यानी यकीन और शक को मिला के टोटल एक्सपेंस आप बताते थे, याद है? पूरा पीएनएल का बॉक्स बनाते थे। और एक आप बनाते थे एसओएफपी एक्सट्रैक्ट। एक आप बनाते थे एसओएफपी एक्सट्रैक्ट जिसमें आप नेट रिसीवेबल्स रिपोर्ट करते थे। एक आप एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाते थे जिसमें आप नेट रिसीवेबल्स पोस्ट करते थे। और नेट रिसीवेबल्स क्या होते थे? ईयर एंड के रिसीवेबल्स में से ईयर एंड का जो अलाउंस होता था क्लोजिंग, सही है? अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई थी कि एसओएफपी हमेशा एज एट बनती है। एसओएफपी हमेशा एज एट बनती है तो उसमें ईयर एंड का एज एट डाटा जाता है। जब एसओएफपी हमेशा एज एट बनती है तो उसमें ईयर एंड का एज एट डाटा जाएगा, ईयर एंड का एज एट डाटा जाएगा। ओके, राइट? अब बेटा, जो स्क्रीन पे आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन कल आप एंड में कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये मैंने नहीं कराए थे तो मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ ताकि कंटिन्यूएशन में चलता रहे, यहाँ देखें, अब क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि बेटा आपके पास ईयर एंड के डेटर्स कितने हैं? यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में ईयर एंड का डेटर है आपके पास 560। 10% का आप इस पे अलाउंस लगाओगे। और लिखा हुआ है बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, यानी राइट ऑफ होना बाकी है। तो इसका तरतीब क्या थी? देखो, आप पहले डेटर्स लिखेंगे 560, और उसने बोला है ना बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, यानी राइट ऑफ होना बाकी है। तो पहले राइट ऑफ करो, पहले आराम से इसको राइट ऑफ करो। कितना ये? ठीक है। अब ये आपके पास आ गए आउटस्टैंडिंग डेटर, यानी जिंदा डेटर। जिंदा डेटर का मतलब जो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हाँ हम पे कर देंगे, उन्हीं जिंदा लोगों पे शक करते हैं। कितने फीसद शक करेंगे? 10%। चलो, ये आ गया आपके पास 50,000। इसको हम कहते हैं दिस ईयर अलाउंस। और बेटा अब आपके पास एग्जिस्टिंग अलाउंस यानी लास्ट ईयर अलाउंस है 15। ठीक है, कॉमन सेंस, बिल्कुल आराम से चलें, सुकून सुकून से कर सकते हैं। लास्ट ईयर का था 15, इस साल हो गया है 50। 15 से 50 पे जाने का मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज। तो ये आपके पास आ गया है इंक्रीज इन अलाउंस 35,000, सही है? अब वही कह रहा है इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, यानी पीएनएल का एक डब्बा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है पीएनएल का। ये देखो, पीएनएल का बॉक्स बनाना है। तो पीएनएल के बॉक्स में सबसे पहले आता है रिटन ऑफ। रिटन ऑफ कितना था इस बार? 60। और मेरे बच्चों, अलाउंस की दुनिया में देख लो, इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है तो वो भी एक्सपेंस होगा। कितना? 35। तो योर आंसर इज 95।
बेटा इनकम स्टेटमेंट का आंसर आपका 95 आ रहा है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का आपका आंसर 95 आ रहा है। सिमिलरली अगर आपको एसओएफपी का आंसर निकालना है तो ये देख लें, एसओएफपी का भी निकाल देते हैं, एसओएफपी निकाल देते हैं जेड। बताओ ईयर एंड के आपके पास रिसीवेबल्स कितने, जिंदा रिसीवेबल्स, जिंदा ईयर एंड के आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स यानी जिंदा रिसीवेबल्स हैं आपके पास, ईयर एंड के आउटस्टैंडिंग यानी जिंदा रिसीवेबल्स हैं आपके पास 5 लाख, और उन पे टोटल चेक कितना किया, क्लोजिंग 50,000, 10%। ₹4.5 लाख नेट रिसीवेबल्स हैं, 4.5 लाख। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन था। ये पूरा सोल्यूशन जो अभी मैंने स्क्रीन पे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 6 का था। मैं यकीन से कह सकता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, आराम से किया होगा इंशाल्लाह। देख लो भाई, किसी ने कॉपी करना है बच्चों प्यारो तो कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, बेड डेटर्स आपके पास 1.5 लाख है और इस बार है बेड डेट्स ऑलरेडी रिटन ऑफ, ये हो चुके हैं, अब आपने राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 10%। तो अब देखो आप इस बार भी सोल्यूशन नंबर 7 यहाँ देखें, सिंपल करते हैं इसको। बेटा ईयर एंड के 1.5 लाख के डेटर्स हैं, 1.5 लाख पे 10% अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा दिस ईयर, इधर देखो दिस ईयर अलाउंस आ जाएगा आपके पास 15। हाँ 1.5 लाख का 10%, 1.5 लाख का 10% 15, और लास्ट ईयर का कितना है 11। तो 11 से 15 का मतलब 4,000 का इंक्रीज है, 4,000 का मेरे बच्चों इंक्रीज इन अलाउंस है, ओके। हाँ अब बताओ, मैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ 7 की बात कर रहा हूँ। 7 में हमें सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले बनाना है ये इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो अगर मैं पीएनएल बनाता हूं ना तो पीएनएल में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं देखो, एक तो है रिटन ऑफ, ये रिटन ऑफ है कितना, 10,000, ठीक है। फिर अलाउंस इस बार इंक्रीज हुआ है, अलाउंस इस बार इंक्रीज हुआ है कितने से, 4,000 से, सही है। और एक रिकवरी भी हुई है, बैड डेट रिकवर्ड। मैंने कहा था एक सिंपल सी बात सुन लो, रिकवरी इज ऑलवेज अदर इनकम, रिकवरी एक इनकम ट्रीट कर लेना, नेगेटिव और कुछ भी नहीं करना। रिकवरी ये 4,000 की यहाँ से लेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास फाइनल डब्बा आ जाएगा 10,000 का, पीएनएल के डब्बे का फाइनल आंसर आ जाएगा 10,000। पीएन ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 के पीएनएल के डब्बे का फाइनल आंसर आ जाएगा 7,000, देख लो। और एसओएफई में क्या जाएगा बताऊं, 1.5 लाख में से 15,000 लेस हो जाएगा, ईयर एंड के रिसीवल्स में से ईयर एंड का अलाउंस, ईयर एंड के रिसीवल माइनस ईयर एंड का अलाउंस। तो एसओएफई में इस बार क्वेश्चन नंबर 7 के एसओएफई में जाएगा 1,50,000 माइनस 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 15,000, तो सीधा 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 आपके पास 1,35,000 आ जाएगा, 1,35,000 आ जाएगा।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हार्डली 2 मिनट से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं है, 2 1.5 2 मिनट से ऊपर के सवाल नहीं है। बेटा करो। चलो जी, बेटा 8 लाख के डेटर्स थे और बेड डेट्स टू बी रिटन ऑफ। टू बी रिटन ऑफ का मतलब जिसको अभी राइट ऑफ पहले करेंगे, पहले राइट ऑफ करना है और फिर काम करना है आगे, सही है। अब इस जिंदा डेटर पे कितने परसेंट अप्लाई करेंगे? 12%। चलो भाई 755,000 का जरा बताना 12% कितना होता है, बताओ। 755,000 का 12% हाउ मच? 90600। थैंक यू। ठीक है, लास्ट ईयर का अलाउंस कुछ गिवन है जी? 95। बेटा डिक्रीज हो रहा है, देख लो। 95 से हो रहा है 90600, 95 से हो रहा है 90600, 4400 से डिक्रीज हो रहा है। 4400 से माय डियर स्टूडेंट ये हो रहा है डिक्रीज इन अलाउंस। 4400 से ये हो रहा है डिक्रीज इन अलाउंस। ओके, 4400 से ये हो रहा है डिक्रीज इन अलाउंस। अब मांग क्या रहा है? वही इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है। एक पीएनएल वाला डब्बा बना दो। चलो क्या क्या आएगा पीएनएल के डब्बे में? हमेशा आता है इसमें रिटर्न ऑफ 45। हमेशा आता है इसमें अलाउंस का, इस बार डिक्रीज है, डिक्रीज, डिक्रीज इन अलाउंस। ऑब्वियसली इट्स एन इनकम, तो इनकम नेगेटिव में आती है, हाँ। और एक रिकवरी हुई है, रिकवरी इज ऑलवेज इनकम, रिकवरी इज ऑल्सो ऑलवेज इनकम, तो ये भी नेगेटिव में आएगी। चलो भाई बताओ फाइनल पीएनएल का आंसर क्या आ रहा है? 333100। ठीक है, एसओएफपी में अब क्या क्या जाएगा? एसओएफपी में ईयर एंड के रिसीवेबल जाएंगे, और इसमें ईयर एंड का अलाउंस कितना जाएगा? देख लो बेटा। कर लिए बेटा, बोलो।
चलो, अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और वो है जनरल और स्पेसिफिक अलाउंस का। इधर देखें, समझाता हूँ, बड़ा अच्छा चीज़ है। देखें बेटा, ईयर एंड पर, एक सेकंड सॉरी, देखें ईयर एंड पर ये सारे हमारे टोटल डेटर्स थे। देखो, हमारे टोटल डेटर्स थे 1 लाख रुपए के। बेटा ईयर एंड पे हमारे टोटल डेटर्स थे 1 लाख रुपए के। सब बच्चे मेरी तरफ देखें। अब क्या हुआ, यहाँ देखें, इस 1 लाख के डेटर्स में से एक बंदा था 10,000। इस 1 लाख के लोगों से 1 लाख लेने थे, इसमें से एक बंदा था 10,000, मिस्टर ए। सही है। और बाकी लोग थे रिमाइंडर। आराम से समझाता हूँ, रिपीट। टोटल डेटर हमारे कितने थे ईयर एंड पे? 1 लाख के। इसमें से एक बंदा ऐसा था, मिस्टर ए, जिसके ईयर एंड पर स्टॉक मार्केट में उसे बड़ा लॉस हुआ। जिसको ईयर एंड पे स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस हुआ और वो बैंकरप्सी की तरफ जाने लगा। उसके बारे में बहुत न्यूज आने लगी कि यार ये बंदा गया। लेकिन हम इस बंदे को राइट ऑफ नहीं कर रहे। बेटा राइट ऑफ तब करते हैं, कान खोलें, कान खोलो, हम राइट ऑफ तब करते हैं जब इस बात का यकीन हो जाए कि सामने वाला हमें पे नहीं करेगा। हम राइट ऑफ तब करते हैं जब हमें इस बात का यकीन हो जाए कि सामने वाला पे नहीं करेगा। सामने वाला पे नहीं करेगा, जब सामने वाला पे नहीं करेगा तब हम राइट ऑफ करते हैं, तब हम राइट ऑफ करते हैं। तो अब हम राइट ऑफ तो नहीं कर रहे क्योंकि सामने वाले के लॉयर से भी कोई कॉल तो नहीं आई, लेकिन स्टिल भाई बाकी सारे डेटर नॉर्मल है, बाकी सारे रिसीवेबल नॉर्मल है, लेकिन ये बंदा बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है तो उस पे शक तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो इस बंदे के कंप्लीट अमाउंट पे, देखो इस 10,000 के कंप्लीट अमाउंट पे मैं शक कर रहा हूँ, यानी कंप्लीट अलाउंस। इस पे 10% या 5% या 3% नहीं, इस पे कंप्लीट अमाउंट पे शक कर रहा हूँ, खास शक कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक अलाउंस। एक खास आदमी का नाम लेके शक करना, एक खास आदमी का नाम लेके शक करना, एक खास आदमी का नाम लेके शक करना। इधर देखें, तो आपके पास, इधर देखिए मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास मेरे बच्चों, इधर देखो, ईयर एंड पर आपके पास डेटर्स कितने हैं? ईयर एंड पर आपके पास डेटर्स हैं 1 लाख के। देखिए वर्किंग देख लें, 1 लाख के लेस आप करोगे सबसे पहले स्पेसिफिक अलाउंस। सबसे पहले आप लेस करोगे स्पेसिफिक अलाउंस, कितना? 10,000 का। अब बच गया रिमाइंडर। अब क्या बचा? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 90,000। ये लोग बच गए। अब ये जो रिमाइंडर है ना, इनके लिए हमने अपनी पास्ट हिस्ट्री देखी तो हमें पता लगा कि ऑन एवरेज ये हमारे वही नॉर्मल डेटर्स हैं। तो हमें याद आया कि ऑन एवरेज हमारे नॉर्मल डेटर्स 5% लोग पे नहीं करते। हमारे नॉर्मल डेटर्स में से 5% लोग पे नहीं कर रहे करते। तो अब इस पे हम वही परसेंटेज वाला जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, हम परसेंटेज वाला यानी जनरल अलाउंस लगाएंगे। जनरल अलाउंस देखो, इनके ऊपर मैंने लगाया जनरल अलाउंस। सब बच्चे देखें कितना? 5%। ये आया 4,500। देखो 90,000 पे जनरल अलाउंस लगेगा रिमाइंडर के ऊपर। तो अब बताओ आपके पास ईयर एंड पे नेट डेटर्स कितने आ गए? ईयर एंड पे नेट डेटर्स आ गए आपके पास 85,500। ईयर एंड पर आपके नेट डेटर्स आ गए 85,500। सही है। तो बेटा प्लीज बिल्कुल भी परेशान ना होना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ऊपर जो हम सिर्फ पढ़ रहे थे वो परसेंटेज लगा के वो सिर्फ जनरल अलाउंस था। अब हमने क्या करा, अब हमने दो दो अलाउंस पढ़ना शुरू कर दिए, एक स्पेसिफिक अलाउंस एक जनरल अलाउंस, एक स्पेसिफिक अलाउंस एक जनरल अलाउंस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल? सादा लफ्जों में तो देखो, स्पेसिफिक अलाउंस क्या है? एक खास एक खास आदमी का नाम लेके शक करना। स्पेसिफिक अलाउंस क्या है? एक खास आदमी का नाम लेके शक करना, नाम लेके शक करना। जैसे मैंने कहा भाई मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर एक्स या गफूर भाई या कयूम भाई या कोई भाई ये पे नहीं करेगा, तो इस खास आदमी का नाम लेके जो शक कर रहा हूँ अलग से, वो स्पेसिफिक अलाउंस है। और जनरल अलाउंस क्या है? पूरी पब्लिक एज अ होल। जैसे मैं कह रहा हूँ पूरी क्लास में से 2% लोग पे नहीं करेंगे, तो अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने ओवरऑल एक जनरल शक किया। सही है, राइट? तो अब देखें इस तरह की वर्किंग होगी। अब एक बात कान खोल के सुनो, बेशक हम वर्किंग में स्पेसिफिक और जनरल दो नाम लिख रहे हैं, लेकिन हैं ये दोनों अलाउंस। हाँ ये देखें, हैं ये दोनों, ये भी अलाउंस है देखो, और ये भी अलाउंस है, हैं ये दोनों अलाउंस। बेटा हम नाम अलग अलग यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक और जनरल, लेकिन हैं ये दोनों के दोनों अलाउंस ही, दोनों अलाउंस है। सही है। तो अब देखो, ये आपकी एसओएफपी तो यहाँ तैयार हो गई है। एसओएफपी तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ तैयार हो चुकी है। एसओएफपी तो आपकी यहाँ तैयार हो चुकी है, एसओएफपी तैयार हो चुकी है, देख लो। ठीक है। अब
एसओएफपी के अंदर देखो ये क्लोजिंग अलाउंस आपके सामने है। देखो टोटल ईयर एंड का अलाउंस है कितना, एक 10 है, स्पेसिफिक और जनरल 4.5 है। देखो स्पेसिफिक 10 है और जनरल कितना है 4.5, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को मिलाओगे 10,000 और 4,500 को, तो ये अब आप देखो, तो देखो ये आ गया आपके पास दिस ईयर अलाउंस। याद है बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग होता था। दिस ईयर अलाउंस आपके पास आ गया 14,500। दिस ईयर अलाउंस देखो आपने ईयर एंड की बैलेंस शीट में से निकाल लिया क्लोजिंग। हाँ, अब आपको क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग अलाउंस गिवन होगा। अब आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर का अलाउंस गिवन होगा। अज्यूम करते हैं, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर का अलाउंस गिवन है 8,000। तो ऑटोमेटिकली अब बताओ, लास्ट ईयर 8 था, इस बार 14,500 है। लास्ट ईयर इट वाज 8,000 एंड दिस ईयर इट इज 14,500। तो आपके पास सीधा सीधा 6,500 का इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा। सीधा सीधा 6,500 रुपए का इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा। इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा 6,500 का इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा। 6,500 का इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा। ओके, राइट, ओके। तो देख लो भाई, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा कॉपी कर लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें। बेटा 14,500 ऐसे आया, देखो स्पेसिफिक अलाउंस ईयर एंड पे 10,000 है और जनरल अलाउंस 4.5 है, तो हैं तो दोनों अलाउंस ना, तो दोनों को मिला देंगे, हैं तो दोनों को मिला देंगे, तो 10,000 और 4,500 विल मेक 14,500। देखिए बेटा, आपके पास ये जो आपने जो ईयर एंड पे वर्किंग की है ना, ये दिस ईयर अलाउंस है। देखो ईयर एंड का अलाउंस क्लोजिंग अलाउंस होता है, एक 10,000 ये और 4.5 है ये, तो हैं तो ये दोनों ही अलाउंस ना, बेशक नाम अलग अलग लिखे हैं, कंप्यूट करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है तो दोनों अलाउंस। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला दोगे 10 और 4.5 को, तो आपके पास ये आ जाएगा दिस ईयर अलाउंस 14,500, और आपको एग्जिस्टिंग अलाउंस अलग से गिवन होगा क्वेश्चन में, वो अलग से गिवन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी कर लो। चलो हो गया, बोलो, लिख लिया। अब बस इसी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है, आराम आराम से आगे। अब जो सवाल आएंगे उनमें स्पेसिफिक अलाउंस भी होगा, बाकी सारा वही काम होगा, बाकी यकीन करें वही काम होगा। चलो करो, करो वही काम है, करो करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बेटा स्टार्ट करें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। टू बी रिटन ऑफ में और ऑलरेडी रिटन ऑफ में फर्क है। हाँ, करो बेटा करो करो करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन जल्दी। छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं यार। अब बेटा आपके पास ईयर एंड पे डेटर्स कितने के हैं? आपके पास ईयर एंड पे डेटर्स हैं 2,50,000। सही है। अब देखते हैं इसमें से कितने बैड डेट ऑलरेडी लेस नहीं हुए। ये नहीं हुए। टू बी रिटन ऑफ ये करना है लेस। सबसे पहले बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, ये तो हर हाल में लेस होंगे। 25,000 ये बच गया 225। इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये जिंदा रह गया आपके पास जिंदा डेटर। अब इन पे शक करेंगे। शक करने की तरतीब क्या है? ये रहा पहले स्पेसिफिक अलाउंस। पहले खास शक होता था, याद है? लेस होगा सबसे पहले। अब देखो बैलेंस शीट खुद ही बन जाएगी। यहाँ स्पेसिफिक अलाउंस देखो, ईयर एंड पे सबसे पहले स्पेसिफिक अलाउंस कितना है? 3.5 नहीं 1500। स्पेसिफिक अलाउंस कितना है भाई? 1500 है। इधर देखो, ये लेस होगा तो ये आ जाएगा 223,500। 223,500 ये आ गया रिमाइंडर। ये क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर पे निकालेंगे जनरल जनरल अलाउंस। रिमाइंडर पे आ गया जनरल अलाउंस। सही है बेटा। कितने परसेंट है ये? 10% है। देखो तो 223,500 का 10% होता है 223,50। 223,50 ओके। अब बताओ यहाँ डायरेक्ट आपके पास देखो नेट बैलेंस शीट बन गई। यहाँ इस बार बैलेंस शीट आपकी यही बन गई। एसओएफपी तो आपने अभी बना दी 223। बताओ एसओएफपी में कितना आया? ये एसओएफपी है। एसओएफपी इज रेडी 201150। 201150 ये तुम्हारा एसओएफपी का नंबर आ गया भाई साहब। ये तुम्हारा एसओएफपी का नंबर आ गया है। ये तुम्हारा एसओएफपी का नंबर आ चुका है। ओके। अब आओ, एक तरफ आप याद है यूं लिखते थे, ये यहां लिखोगे दिस ईयर अलाउंस। बताओ दिस ईयर अलाउंस ईयर एंड का कितना है? देखो इधर देखो, एक आपके पास ये रहा जनरल, ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है। देखो है तो दोनों ही अलाउंस ना, एक जनरल है और स्पेसिफिक है। जनरल है 22350, जनरल है 22350 और 1500 का स्पेसिफिक है। जनरल 22350 और 1500 का स्पेसिफिक है। दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो भाई साहब। भाई साहब मिला दो दोनों को। 23850, 23850 यही है। और देखते हैं एग्जिस्टिंग अलाउंस यानी लास्ट ईयर का अलाउंस कितना है। एग्जिस्टिंग है 24,000। चल भाई, एग्जिस्टिंग है 24,000। 24,000 से गेम आ रही है 23850। 24,000 से गेम कितने पे आ रही है? 23850 यानी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 150 से। डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है 150 से, डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है। ओके ठीक है। अब बताओ आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तो बना दी, इनकम स्टेटमेंट का डब्बा बनाना है। इनकम स्टेटमेंट का डब्बा बनाना है, यहाँ बना देता हूँ। चलो ये रहा भाई, ये लो।
ये देखें पीएनएल में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा रिटर्न ऑफ, जितने भी रिटर्न ऑफ में सब ढूंढे आप, पीएनएल में पूरे साल के रिटर्न ऑफ जाते हैं। एक अभी तुमने अपने हाथों से किया ये 25 और एक ये ऑलरेडी हो चुका था 6, दोनों हैं तो इसी साल के ना, दोनों हैं इसी साल के। 25 और 6 कितने होते हैं, 31,000 का रिटर्न ऑफ है, 31,000 का रिटर्न ऑफ है। अब बताएं अलाउंस की दुनिया में इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, बोलो डिक्रीज है। डिक्रीज इन अलाउंस 150 है, ओके। और आखिरी चीज है रिकवरी, है कोई रिकवरी, हाँ है। बैड डेट रिकवर्ड 3,500 है, वो हमेशा इनकम होते हैं। बैड डेट रिकवर्ड 3,500 है, रिकवरी लिख दो 3,500 की इनकम है ये। चलो बताओ बेटा, फाइनल आंसर बोलो। चलो हो गया, हो गया। वन फिफ्टी इज इनकम बेटा, डिक्रीज इन अलाउंस इज इनकम, डिक्रीज इन अलाउंस इज इनकम। बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते वक्त दोनों अलाउंस लेस होते हैं ना, ईयर एंड पे नेट रिसीवेबल्स निकालते वक्त देख लो ना, नेट रिसीवेबल्स में से दोनों लेस हुए हैं। बेटा कर लिया कॉपी, बोलो बोलो भाई। कर लिया, करो 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 करो, गो 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 गो, स्टार्ट भाई, गो 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 गो, स्टार्ट। इस बार जो आपके डेटर्स है ना, उनमें से ऑलरेडी आपके अलाउंस लेस हो चुके हैं। डेटर 750 में से सारे, सॉरी बैड डेट ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, बैड डेट ऑलरेडी। तो अब डायरेक्ट अलाउंस का काम करो, वही दो। पहले स्पेसिफिक अलाउंस लेस होता है, लेस सबसे पहले क्या लेस होगा बोलो, स्पेसिफिक अलाउंस सबसे पहले लेस होगा, कितना है 2500। तो अब जो बचेगा वो रिमाइंडर है 750
47,500 is the remainder. रिमाइंडर पे 8% लगेगा। बताओ बेटा 747,500 का 8% कितना होता है? 747,500 का 8% कितना होता है? बोलो भाई। 59800। 59800। थैंक यू। जरा SFP का आंसर दे दे नेट। सिक्स एट डबल सेवन डबल जीरो। 687700 यही है। हाँ। अब बेटा अगर आप अब आप वो दिस ईयर लास्ट ईयर कर लें, दिस ईयर अलाउंस लिखें आप। दिस ईयर कैसे निकलेगा बोलो? दिस ईयर निकलेगा टोटल आपके पास ईयर एंड पे कितना अलाउंस है देखो, ये और ये दोनों है। एक 2500 एक और एक 59,800, एक 2500 और एक 59,800। टोटल अलाउंस बताना यार। टोटल ईयर एंड पे अलाउंस कितना है? 62,300। 62,300। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट ईयर अलाउंस कितना है? 70। बताओ बेटा 70 और 62,300 में कितना फर्क है? 7,700 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब बना लो पीएनएल का बॉक्स। पीएनएल का अगर आप बॉक्स बनाओगे तो इस साल का रिटर्न ऑफ कितना है? 30। और बेटा आपके पास अलाउंस का इंक्रीज है या डिक्रीज है? सही। राइट। और एक रिकवरी हुई है 7,000 रुपए की, वो भी इनकम है। $15,600। 15,300 है, सॉरी किसी ने मुझे गलत बता दिया। कर लिया जी। हाँ बोलो भाई, फरमाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आसान सवाल है, करें। 11 और 12 ट्राई करें। 2-2 मिनट है। 11 और 12।
कर लिया भाई, देखें किस तरह होगा। थोड़ा सा मैथ्स है। आपके पास ईयर एंड की डेट 6,000 है और लिखा हुआ है डेटर्स हैं 60,000 और गिवन है लेस अलाउंस बेड डेट्स टू बी रिटन ऑफ। तो इसमें से पहले लेस कर लें बेड डेट्स, कितना है 700। तो ये आ गया आपके पास आउटस्टैंडिंग यानी जिंदा डेटर्स। ठीक है 59,300 डन। बात सुनो, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग अलाउंस गिवन है। ये देखो हाँ, यूं कर लिखा होता था ना, एक तरफ लिखा होता था दिस ईयर अलाउंस, ये तो नहीं पता कितना है। एक तरफ लिखा होता था लास्ट ईयर अलाउंस, याद है भाई। लास्ट ईयर अलाउंस गिवन है कितना, 4,500। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, इस साल का अलाउंस कितना होगा, 1/3 हायर देन द बिफोर। 1/3 हायर देन बिफोर, पिछले साल के मुकाबले में 1/3 ज्यादा। तो पिछले साल 4,500 था, पिछले साल 4,500 था। 4,500 को जरा 1/3 निकाल लो, 4,500 का 1/3 निकाल लो तो ये 1,500 आ जाएगा। 4,500 का 1/3 निकाल लो, 1,500 आ जाएगा। बस 1,500 से बढ़ा दो, 1,500 से ज्यादा है। तो बताओ 4,500 में 1,500 ऐड करोगे तो ये 6,000 आ जाएगा। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस 1,500। नहीं समझे बेटा, सोच लो। कह रहा है जो भी लास्ट ईयर का अलाउंस था ना उसको 1/3 बढ़ा दो। जो भी लास्ट ईयर का अलाउंस था उसको 1/3 बढ़ा दो। तो लास्ट ईयर का 4,500 था, 4,500 4,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3 गिव्स यू 1,500। तो 4,500 की चीज को 1,500 से बढ़ाओगे तो क्लोजिंग 6,000 आ जाएगा। ये सब हो गया। अब सबसे पहले एसओएफपी की वर्किंग कर दूं। एसओएफपी में हमेशा क्या होता था, याद करो, सोचो। ईयर एंड के रिसीवेबल्स में से ईयर एंड का अलाउंस, एसओएफपी हमेशा ईयर एंड पे एज एड बनती थी, ईयर एंड पे एज एड। तो ईयर एंड के रिसीवेबल्स में से ईयर एंड का अलाउंस, ईयर एंड के रिसीवेबल में से ईयर एंड का अलाउंस, ये रहा ईयर एंड का अलाउंस, देखो दिस ईयर। और ये रहे ईयर एंड के रिसीवेबल्स। तो आप इसी में से यहीं से लेस कर दें अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 53,300। ये रहा, ये हो जाएगा आपके पास 53,000। ठीक है, ये 53,300 हो जाएगा आपके पास नेट डेटर्स। बैलेंस शीट आ गई। अब जरा सुनो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा। इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल में क्या क्या जाएगा, पीएनएल में क्या क्या जाएगा, देखो। पीएनएल में एक चीज तो जाती है हमेशा रिटर्न ऑफ, एक चीज हमेशा जाती है रिटर्न ऑफ, कितना है 700। और अलाउंस की दुनिया में इस बार इंक्रीज है, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं है। ये लो, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 डन, 11 हो गया, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब 12 भी वैसा ही है, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में सामने देखें, आपके पास डेटर्स हैं 3,20,000 के और वही बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ लिखा हुआ है। देखो डेटर्स हैं आपके पास 3,20 के, और अब आप इसमें से सबसे पहले लेस करेंगे बैड डेट्स। उसने बोला है ना टू बी रिटन ऑफ, टू बी रिटन ऑफ प्लीज 10,000। तो अब मुझे बताएं जिंदा 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 डेटर्स कितने आ गए,
310। अब आज से पहले इन जिंदा डेटर्स पे आपको परसेंटेज रेडीमेड गिवन होती थी। आज से पहले इन जिंदा लोगों पे आपको परसेंटेज रेडीमेड गिवन होती थी, याद है? ओके, अब इस बार जरा डिफरेंट है। क्या है? पढ़ो। आपके पास एग्जिस्टिंग अलाउंस तो गिवन है, एग्जिस्टिंग अलाउंस तो गिवन है, लेकिन दिस ईयर अलाउंस डायरेक्ट गिवन नहीं है, बल्कि एक परसेंटेज से रास्ता गिवन है। 15% लोअर देन बिफोर, लोअर देन बिफोर। सुनो, आपने यहाँ लिखा, यहाँ देखें, दिस ईयर अलाउंस लिखा और यहाँ लिखा लास्ट ईयर अलाउंस। सुने, थोड़ा सा कैलकुलेटर हाथ में पकड़े या दिमाग यूज करें। लास्ट ईयर अलाउंस था 30,000, लास्ट ईयर अलाउंस था 30,000 और इस बार 15% कम हो जाएगा। इस बार 15% कम हो जाएगा। 30,000 का 15% कितना होता है? 30,000 का 15% होता है 4,500। तो कह रहा है 4,500 से डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 30,000 की चीज को 4,500 से कम करो, 30,000 की चीज को 4,500 से कम करो, तो वो अब रह जाएगी 25,500। यानी जो तुम्हारा क्लोजिंग अलाउंस यानी दिस ईयर अलाउंस रह जाएगा वो 25,500 का रह जाएगा। देख लो, ये देख लो। तो अब आपके पास इधर देखो, सबसे पहले एसओएफपी की वर्किंग कर लूं। एसओएफपी में देखो बेटा, ईयर एंड के रिसीवल्स ये रहे और ये रहा ईयर एंड का अलाउंस। ईयर एंड के रिसीवल और ईयर एंड का अलाउंस याद है, लेस बेटा बताएं ईयर एंड पे नेट रिसीवल्स कितने आ गए? ईयर एंड पे नेट रिसीवल्स कितने आ गए बोलो? 284,500, 284,500 ऐसा ही है। अब इसके अलावा आपको पीएनएल बनाना पड़ेगा, आपको पीएनएल का बॉक्स बनाना पड़ेगा। बताओ पीएनएल में क्या क्या जाएगा? पीएनएल में एक तो जाएगा रिटर्न ऑफ, कितना जाएगा? पीएनएल में एक तो जाएगा रिटर्न ऑफ, और एक आपके पास चला जाएगा decrease in allowance, decrease in allowance which is a negative number of 4,500। याद है? ये लो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, देख लें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। देख लें भाई, ये रहा आपके सामने पूरी गेम। पीएनएल में एक तो रिटर्न ऑफ जाएगा और एक इंक्रीज या डिक्रीज जाता है, तो इस बार डिक्रीज है, तो एक रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है और डिक्रीज इन अलाउंसेस और इनकम, तो नेट 5,500 आ गया। और एसओएफपी में आपके सामने देख लो बेटा, ईयर एंड का डाटा जाता है। एसओएफपी में बच्चों आपके सामने ईयर एंड का डाटा जाता है, देख लो भाई, लिख लो। हाँ भाई, आप लोग पूरे नोट्स अपने कंप्लीट रखें। हाँ, आप लोगों ने चीजें नोट्स के साथ कंप्लीट करनी है पूरी पूरी। चलो ये करो। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, बैड डेट ऑफ अ प्रोविजन डेटर्स। ये बस इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये है बैड डेट्स ऑलरेडी रिटन ऑफ, बस। सही है। ये प्रोविजन डेटर का मतलब ये है कि एक बंदे पे पहले हल्का सा अलाउंस भी बनाया था, अब उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इसको अब राइट ऑफ ही गिनेंगे। अब ये नॉर्मल राइट ऑफ है और राइट ऑफ हो चुका है, बैड डेट्स ऑलरेडी रिटन ऑफ। टू बी नहीं है, टू बी नहीं है, टू बी का वर्ड लिखा होगा तो अलग है, सिर्फ बैड डेट लिखा होता है तो हम इसको रिटन ऑफ गिनते हैं। चलो करो, ये क्वेश्चन नंबर 13 करो,
करो करो करो, तेज करो यार। अब आपसे 2 मिनट में हो जाना चाहिए था, अब 2 से 3 मिनट भी नहीं चाहिए अब। बेड डेट ऑलरेडी लेस हो चुका है, मैंने कहा था जब तक टू बी रिटन ऑफ ना लिखा उसका मतलब ऑलरेडी हो चुका है। अब डायरेक्ट अलाउंस का काम करो। हमेशा पहले स्पेसिफिक अलाउंस होता है, पहले स्पेसिफिक अलाउंस होता है। कितना है? 1000 है। कितना रह गया? आउटस्टैंडिंग रह गया आपके पास, ये रह गया आपके पास कितना? 99,000 का आउटस्टैंडिंग रह गया। ठीक है, अब अल्लाह खुश रखे, कितने परसेंट करेंगे इस आउट, सॉरी इसको आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ, ये रिमाइंडर है, माफी। यहाँ स्पेसिफिक लेस करने के बाद जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है, मैंने गलत लिख दिया है, माफी। रिमाइंडर 99 आया। अब मुझे बताओ रिमाइंडर पे करेंगे कितने परसेंट? जनरल 5%। चलो, जनरल अलाउंस होगा 5%। 99,000 का 5% कितना होता है बोलो? 4950। चलो भाई बेटा जल्दी से, बैलेंस शीट तो बन गई। ये आ गए नेट डेटर्स। बैलेंस शीट में होता क्या है, ईयर एंड के रिसीवेबल्स में से ईयर एंड के जितना भी टोटल अलाउंस हो सब लेस हो जाता है। ये आपके सामने एसओएफपी तैयार हो गई है, आपके सामने एसओएफपी तैयार हो चुकी है। ओके, अब आ जाओ, वही काम कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं दिस ईयर अलाउंस, यहाँ लिखते हैं दिस ईयर अलाउंस। 4950 और 1000 कितना है बेटा? है तो दोनों ही अलाउंस ना, स्पेसिफिक हो ये जनरल हो, है तो दोनों अलाउंस ना। तो आप दोनों अलाउंस को ऐड करके दिस ईयर अलाउंस लिख देंगे। लास्ट ईयर अलाउंस गालिबन कितना है? 8000। लास्ट ईयर अलाउंस इज 8000। बेटा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, तो ये हो जाएगा 2050 से डिक्रीज। 2050 से आप देख सकते हैं ये हो रहा है डिक्रीज इन अलाउंस। ओके, अब मुझे बताएं पीएनएल में क्या क्या रहेगा? पीएनएल में क्या क्या रहेगा देखो, पीएनएल में एक तो जाएगा रिटर्न ऑफ 7000 का, सबसे पहले जाएगा रिटर्न ऑफ कितना? 7000 का। फिर आपके पास जाएगा, एक मिनट ठहरो, डिक्रीज अलाउंस इस बार इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये जाएगा डिक्रीज 2050। और अल्लाह खुश रखे, फिर उसके बाद जाएगा रिकवरी, 7000 रुपए की एक रिकवरी भी है। इस बार नेगेटिव आंसर आ जाएगा, नहीं नेट इनकम आ जाएगी। नेट आपके पास बैड डेट की दुनिया की 2050 की इनकम आ जाएगी। 2050 एंड में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में 2050 की इनकम है, इनकम इनकम।
अब यहाँ से हम एमसीक्यूज पे आते हैं। अब हम यहाँ से एमसीक्यूज पे आएंगे। कर लिया? बोलो भाई, कर लिया? फरमाइए। अब यहाँ से मैंने आपके सामने एमसीक्यूज बहुत सारे लिखे हुए हैं। करें बेटा, ये करें। छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, जल्दी जल्दी करें। मैं फिर एक साथ लेके आपको चलता हूँ। 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। बेटा कर लें दोनों? जल्दी जल्दी बस आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है। देखो पहले वाले का क्या होगा। जेम्स हैज बीन एडवाइज दैट वन ऑफ हिज कस्टमर हैज सीज ट्रेडिंग एंड इट इज ऑलमोस्ट सर्टन सर्टन सर्टन, यानी यकीन हो गया, यकीन हो गया कि वो पे नहीं करेगा। तो जब यकीन हो जाता है कि डेटर पे नहीं करता तो उसको राइट ऑफ करते हैं। जब यकीन हो जाता है कि डेटर पे नहीं करता तो उसको राइट ऑफ करते हैं। हाँ, और राइट ऑफ की एंट्री होती है बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये आंसर बेटा, बी आंसर है। बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ये आंसर है 20 का। बहुत सिंपल था ये, तो तेज सवाल था। अब आप लोग सबको पता है कि आप ईयर एंड पे हमेशा क्या करते हो, जब भी ईयर एंड पे एसएफपी बनाते हो, सब बच्चे देखो एसेट, ईयर एंड पे एसएफपी बनाते हो ना, तो उसमें ईयर एंड के रिसीवेबल लिखते हो। ईयर एंड के रिसीवेबल में से ईयर एंड का अलाउंस याद है, ईयर एंड के रिसीवेबल में से ईयर एंड का अलाउंस, ये दोनों करके नेट डेटर्स रिपोर्ट करते हो ना बैलेंस शीट में, याद है ना, ये नेट डेटर्स या नेट रिसीवेबल्स रिपोर्ट करते हो। अब देखो इधर कह रहे हैं एट 31 मार्च सैली वाज ओड। बेटा हमारे टोटल रिसीवेबल से 47744, ये हमारे रिसीवेबल से, देखो अंग्रेजी पढ़ो। सैली वाज ओड 47744, ये हमारे ईयर एंड के रिसीवेबल्स हैं। एट द सेम डेट, उसी दिन, यानी उसी दिन हर डाउटफुल डेट्स अलाउंस, ईयर एंड का अलाउंस कितना था, 3500। तो आपको पता है बैलेंस शीट में ईयर एंड की चीजें जाती हैं, बैलेंस शीट में ईयर एंड की चीजें जाती हैं, रिसीवेबल भी ईयर एंड का और अलाउंस भी ईयर एंड का। तो जरा इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 47744 माइनस 3500, ये होगा 44244 भाई, ये हमारी एसएफपी में रिपोर्ट हो जाएगा। 44244 एसएफपी में रिपोर्ट होगा। और डेटर हमेशा करंट एसेट के अंदर रिपोर्ट होता है, डेटर हमेशा करंट एसेट के अंदर रिपोर्ट होता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए है। चलो ये करो, ये सिंपल रिटन ऑफ की एंट्री बनानी है। भाई आप एक बंदे पे आपने बेशक पहले शक किया हो या नहीं शक किया हो, जब भी रिटन ऑफ की एंट्री बनेगी नॉर्मल एक ही एंट्री है, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये ध्यान में रख लेना, नॉर्मल यही है। बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, जब भी रिटर्न ऑफ की एंट्री बनेगी, बैड डेट का अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो इस 5 का आंसर है ए, 5 का आंसर है ए। ठीक है,
आप जब भी राइट ऑफ करोगे एक ही जहन में एंट्री बना लो, एक्सपेंस बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। चलो भाई अब अच्छे सवाल आज शुरू हुए। 6 इज वेरी गुड, 6 इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है 6। चलो 6 अच्छा सवाल है, अब करो इसमें अच्छा मैथ्स है, मैथ्स अप्लाई होगा इसमें। आप एक सेकेंड होल्ड, थोड़ा सा कनेक्शन में इशू आया था। हेलो, चलो करो ये सवाल। चले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। द टर्नओवर इन अ कंपनी, टर्नओवर मींस सेल्स, एक कंपनी की सेल्स है 2 मिलियन की। इधर देखें भाई, अब जरा यहाँ से मैथ्स है, हाँ बिल्कुल टेक्निकल मैथ्स है। द टर्नओवर इन अ कंपनी वाज 2 मिलियन, यानी सेल्स 2 मिलियन की थी, एंड इट्स अकाउंट रिसीवेबल वर 5% ऑफ टर्नओवर। देखो 20 लाख की सेल थी और ईयर एंड के रिसीवेबल्स उसके 5% थे, तो बच्चों की तरह 20 लाख पे 5% लगा दो, 20 लाख पे 5% लगा दो, तुम्हारे पास ईयर एंड का डेटर आ जाएगा 1 लाख। सही है, तो अभी आपको समझ लो ईयर एंड के रिसीवेबल्स आपके पास 1 लाख के हैं। तो देखें मैंने यहाँ लिख दिया ईयर एंड का रिसीवेबल है आपके पास 1 लाख का, ठीक है। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, तो देखें इधर देखें, कह रहे हैं द कंपनी विशेस टू हैव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ईयर एंड पे 4% लगाना चाह रहे हैं। 4% लगाएंगे तो ये 1 लाख का 4% होता है 4,000, ये आ गया दिस ईयर अलाउंस, ये आ गया तुम्हारे पास सीधा सीधा दिस ईयर अलाउंस। देखते रहे यहाँ। अब आज से पहले तुम्हें यहाँ नीचे लास्ट ईयर अलाउंस तैयार गिवन होता था, आज से पहले तुम्हें लास्ट ईयर अलाउंस नीचे तैयार गिवन होता था। इस बार वो लास्ट ईयर अलाउंस गिवन नहीं, बल्कि एक रिश्ता, एक ताल्लुक, एक लिंकेज, एक लिंक गिवन है। सुनो, कह रहा है विच वुड मेक द अलाउंस 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस, 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। आप इसको एग्जिस्टिंग अलाउंस कर लो, एग्जिस्टिंग अलाउंस। इधर देखें, यानी
जो अभी अलाउंस आया है ना, अभी जो अलाउंस आया है वो उस एग्जिस्टिंग के सामने 1/3 ज्यादा था। अभी जो अलाउंस आया है, जो 4000 आया ना, वो एग्जिस्टिंग के सामने 1/3 ज्यादा था। एग्जिस्टिंग को मैं एक्स ले रहा हूँ, लास्ट ईयर को एक्स ले रहा हूँ, लास्ट ईयर को क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स। अब जरा सुनो, मैं मैथ से कराऊंगा, मुझे मैथ से मजा आता है इसलिए मैं मैथ से कराऊंगा। तो देखो यहाँ देखें, आपने क्या करा, लास्ट ईयर के अलाउंस का नाम था एक्स, लास्ट ईयर का अलाउंस हमें नहीं पता तो उसको एक्स लिया, और उसने बोला ये जो लास्ट ईयर का अलाउंस था ना, इसी को 1/3 बढ़ाओगे तो दिस ईयर आ जाएगा, लास्ट ईयर वाले को 1/3 बढ़ाओगे तो दिस ईयर आ जाएगा। तो इधर सुनो आराम से, लास्ट ईयर वाला एक्स था और इसी एक्स में 1/3 ऑफ एक्स ऐड कर दें। देखो इसी एक्स का कितना ऐड करना है, 1/3 ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा 4000। भाई अब ये इक्वेशन को आप समझ लें, इस इक्वेशन को समझना असल कमाल है। भाई लास्ट ईयर का अलाउंस हमें नहीं पता था, एक्स था, वो कह रहा था लास्ट ईयर का जो भी अलाउंस होगा उसको 1/3 1/3 बढ़ाओगे तो इस साल का आ जाएगा। तो लास्ट ईयर वाला एक्स था, एक्स प्लस 1/3 एक्स कर लो। चलो अभी तो देखो 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 0.33 एक्स इज इक्वल टू 4000। चलो इन दोनों को ऐड करोगे तो x का मतलब होता है 1x, x का मतलब होता है 1x, तो ये हो जाएगा 1.33x इज इक्वल टू 4000। हाँ अब बताओ x निकालना है ना, तो 1.33 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे फेंक देना, उस साइड पे जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1000, 4000 डिवाइड बाय 1.33, तो ये आ जाएगा 3000। राउंड ऑफ करके देख लेना, ये आ जाएगा 3000। राउंड ऑफ करके देख लेना, ये 3000 इंशाल्लाह आएगा। तो लीजिए जनाब, आपके पास आ गया इंक्रीज। लास्ट ईयर था 3, इस बार 4000 है, तो इस बार आपका इंक्रीज इन अलाउंस आ गया है 1000। इंक्रीज इन अलाउंस आपके सामने आ चुका है 1000 का, देख लो देख लो, देख तो लो। अच्छा एक एविडेंस दूं, सही हुआ है गलत हुआ है? बेटा उसने बोला था जो भी लास्ट ईयर का होगा उसको 1/3 से बढ़ा देना, जो भी लास्ट ईयर का होगा उसको 1/3 से बढ़ा देना। तो लास्ट ईयर का 3000 था, 3000 को तुम 1/3 से बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली 1000 आ जाएगा। 3000 को तुम 1/3 से बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली 1000 आ जाएगा, और उतने से ही बढ़ रहा है। 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करो, 3000 मल्टीप्लाई 1/3 करो, 1000 ही आता है। अब मुझे बताओ, चलो आंसर तुम्हारा इंक्रीज आया ना, अलाउंस इंक्रीज हो रहा है ना, अलाउंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब मुझे बताओ इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस होता है या इनकम? सोचो, इंक्रीज इन अलाउंस एक एक्सपेंस होता है। तो जब मैं ये 1000 रुपए का एक्सपेंस बुक करूंगा ना, जब मैं 1000 रुपए का एक्सपेंस बुक करूंगा तो एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रॉफिट विल बी, ये आंसर है, ए इज द आंसर। प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय 1000, प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय 1000। 1 लाख कैसे आया? 2 मिलियन का 5%, 2 मिलियन सेल्स का, टर्नओवर मींस सेल्स, भाई ये भूलना नहीं। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर मींस ये होती है सेल्स। उसने बोला था सेल्स 2 मिलियन है और उसका 5% जो है ना वो हमारा रिसीवल है। तो 2 मिलियन 20 लाख का 5% होता है बेटा 1 लाख। देख लो। हाँ इसके जैसा एक और है, इसके जैसा एक और सवाल है। एक और मेथड भी है भाई, मैं बता देता हूँ, लेकिन आप लोग बेटा आप लोग मैथ्स अपनी थोड़ी सी स्ट्रांग कर लें, थोड़ी सी मैथ्स स्ट्रांग कर लें। सुने भाई, ये जो मैंने एक्स वगैरह तरीके से किया ना, कुछ लोग एक्स वगैरह से नहीं करना चाहते, तो एक और तरीका होता है एससीपी का। ये देखो, ये आप यूं लिखें, लास्ट ईयर लिखें, फिर लिखें इंक्रीमेंट, ये देखें, फिर लिखें दिस ईयर, ये देखें, लास्ट ईयर इंक्रीमेंट दिस ईयर, एक लाइन ड्रॉ की, परसेंटेज एंड डॉलर्स। बेटा किसी भी चीज का ऑलरेडी टोटल होता है 100%, किसी भी चीज का ऑलरेडी टोटल क्या होता है 100%।
तो लास्ट ईयर पिछले साल के एंड पे टोटल 100% था, फिर 1/3 बढ़ाया, 1/3 का मतलब 33.33%, 1/3 का मतलब 33.3%। तो लास्ट ईयर ऑलरेडी 100% था, इस साल 33.3% बढ़ाया, तो ईयर एंड पे हो गया 133.33%। सही है, 133.33% पक्का। अब बताओ डॉलर वाले कॉलम में इस दिस ईयर कितना गिवन है? 4000। डॉलर वाले कॉलम में दिस ईयर गिवन है 4000। मुझे बताओ 4000 कितने के बराबर होता है? 4000 133.33 के बराबर है, तो आप 4000 को डिवाइड कर देना 133.33 के और मल्टीप्लाई बाय कर देना 100, इधर जाना है ना 100, तो देख लेना इंशाल्लाह 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 ये आ जाएगा 3000, और बीच में ये इंक्रीमेंट आ जाएगा 1000, बीच में ये इंक्रीमेंट आ जाएगा 1000। सही है, लेकिन बेटा आपको अब मैथ्स आना चाहिए, एक्स और उस तरीके से भी करना आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा आप इसी से करेंगे। चलो चलिए, अब बेटा अब ये जो 6 करा है ना, इसके जैसा डुप्लीकेट एक सवाल है वो खुद करके दो, वो भी नहीं होता तो अभी अभी रिजाइन कर दो, रिजाइन कर दो, छोड़ दो, क्या होता है, कुछ और कर लेना। आ जाओ, ये करो। क्वेश्चन नंबर 8, ना हो तो रेजिग्नेशन जरूरी है, अभी अभी रिजाइन कर देना अगर ये ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 करो 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 करो। कर लिया? बताओ बेटा, इस बार आपके पास सेल्स कितने की है? 30 लाख की सेल है, 3 मिलियन की, चुपचाप ये ऐसे ही दिखावे की है, और अकाउंट रिसीवेबल है 4% ऑफ सेल्स, ये रहा 4% ऑफ सेल्स। तो 30 लाख का 4% कितना होता है? 30 लाख का 4% होता है 1,20,000। सही है,
ये आपके पास ईयर एंड के रिसीवेबल्स हैं, सही है। आपके पास ईयर एंड का रिसीवेबल है 1,20,000, ईयर एंड का रिसीवेबल है 1,20,000। अब बताओ, कह रहे हैं फॉरेन विशेस टू मेंटेन इट्स बैड डेट्स अलाउंस एट 3%। बेटा 3% ये लोग चेक करेंगे, 1,20,000 पे 3% चेक करेंगे, 3600 आ गया, ये आ गया दिस ईयर अलाउंस। ठीक है, 3600 दिस ईयर अलाउंस आ गया। अब नीचे आपको हमेशा गिवन होता था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, बल्कि इस बार कोई रास्ता गिवन होगा। लास्ट ईयर अलाउंस डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, बल्कि कोई रास्ता गिवन होगा। ठीक है, कह रहे हैं and discovers that the allowance as a result is 25% higher than it was a year before। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 25% ज्यादा है। तो पिछले साल का नहीं पता तो उसको x ले लिया, पिछले साल का नहीं पता तो उसको x ले लिए, जो अननोन है x है, और उसी x में 25% बढ़ा दो, यानी 25% ऑफ x ऐड कर दो। x में 25% ऑफ x ऐड कर दोगे तो इस साल का 3600 आ जाएगा। ये देख लो, ये इक्वेशन है। लास्ट टाइम x प्लस 1/3 x करा था, इस बार x प्लस 25% ऑफ x करा है। अब x प्लस 25% ऑफ x का मतलब होता है 0.25, 25% का मतलब होता है 0.25x। सही है, ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 1.25x। ठीक है, तो ये x कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लो। 2880, ये आ जाएगा लास्ट ईयर का 2880। भाई ये निकालना असल चीज थी, ये निकालना असल चीज थी। सही है, अब मुझे बताओ, लास्ट ईयर 2880 था, इस साल 3600 है। लास्ट ईयर 2880 था और इस साल 3600 है। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? हाँ, 720 से इंक्रीज हो रहा है। बस अब कुछ भी नहीं करना, डब्बा बनाना है और एंजॉय करना है। खत्म हो गया, सवाल हो गया, सवाल हो गया भाई, थैंक यू। ये देखो क्या क्या जाएगा पीएनएल में इस साल, देखते हैं। ड्यूरिंग देयर स्पेसिफिक बैड डेट ऑफ 3200 ओवर रिटन ऑफ। बताओ इस साल रिटन ऑफ कितना हुआ है, 3200। अलाउंस की दुनिया में देखो इंक्रीज है या डिक्रीज है, अलाउंस की दुनिया में इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है। इंक्रीज इन अलाउंस भी ऐड हो जाएगा। और एक बेटा 150 रुपए की रिकवरी है। देखो बैड डेट रिकवर्ड कितना है, 150। रिकवरी की ट्रीटमेंट तुम सबको याद होनी चाहिए भाई। अब टाइम हो गया, दूसरी क्लास एंड होने वाली है भाई, कितना करा दिया। चलो 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 चलो, आंसर कितना आया, आंसर बोलो। अब होना चाहिए यार, अब ये एक जैसे ही सवाल है, और क्या है, एक जैसे ही है। चलें, ये सवाल करें, छोटा सवाल है, छोटा सवाल है, करो। 30 सेकंड का सवाल है, ठक 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 ठक, बस।
करो बेटा, जल्दी जल्दी करो। चले, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इन द लेजर ऑफ बी लिमिटेड एट 31 अक्टूबर x1, ये डेट देखें x1 है और ये एक x2 है, तो x1 ओपनिंग होगा और x2 क्लोजिंग होगा। तो ओपनिंग का मतलब लास्ट ईयर अलाउंस देख लो भाई, लास्ट ईयर अलाउंस कितना है देखो, लास्ट ईयर अलाउंस 9000 है, ठीक है। अच्छा कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर बेड डेट्स ऑफ 5000 वर रिटन ऑफ, हो चुके हैं, शुक्र है भाई हो चुके हैं। और कह रहा है ईयर एंड का अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 120, ईयर एंड का अकाउंट रिसीवेबल 120 है और उस पर 5% शक करेंगे। तो ईयर एंड पर 1,20,000 पे जरा 5% शक करो, 1,20,000 पे 5% शक करोगे तो दिस ईयर अलाउंस आपके पास आ जाएगा, दिस ईयर अलाउंस आ जाएगा 6,000 का। सोच लो, दिस ईयर 6 और लास्ट ईयर 9 था, तो 9 से 6 पे आया तो डिक्रीज हुआ ना, देख लो 3,000 का डिक्रीज हो गया, 3,000 का डिक्रीज हो गया। हाँ भाई, अब क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द चार्ट टू बी बैड एंड डाउटफुल डेट, वही बैड एंड डाउटफुल डेट, यकीन और शक को मिला के वही पीएनएल का डब्बा बनाना है, पीएनएल का डब्बा बनाना है। बताओ क्या क्या जाएगा, पीएनएल के डब्बे में एक चीज तो जाएगी रिटर्न ऑफ 5,000 का है, और अलाउंस की दुनिया में इंक्रीज की जगह बेटा डिक्रीज है, डिक्रीज इन अलाउंस कितना है, 3,000 का है, डिक्रीज इन अलाउंस 3,000 का है, तो सीधा सीधा आपके पास 2,000 का नेट एक्सपेंस आ जाएगा, सीधा सीधा आपके पास 2,000 का नेट एक्सपेंस आ जाएगा। योर आंसर इज ए, योर आंसर इज ए। कर लिए बेटा? अब जरा ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी गुड। वैसे एक बात बोलूं, आजकल जो मैंने, आप लोग अभी नई एग्जाम किट देखेंगे ना, एग्जाम किट भी मैं इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आजकल जनरल अलाउंस नहीं आ रहा, अब सिर्फ डायरेक्ट स्पेसिफिक अलाउंस आता है, बहुत ईजी हो जाता है। स्पेसिफिक अलाउंस ज्यादा बच्चों का आ रहा है, जनरल अलाउंस कम आ रहा है कंपैरेटिवली, राइट। लेकिन स्टिल मैं आपको कराए दोनों ही है, मैंने आपको दोनों के तरीके समझाता हूँ। अब देखो, मैंने आपको स्पेसिफिक और जनरल एक साथ भी पढ़ाया था, अभी आज की क्लास के शुरू में ही स्पेसिफिक और जनरल एक साथ पढ़ाया था। तो ये एक ऐसा ही सवाल है जिसमें दोनों मिलके आ रहे हैं। आप लोग अगर ये सवाल कर दें तो बहुत जबरदस्त बात होगी, बहुत एक्सलेंट मैथ्स है, इसके अंदर मैथ्स बड़ा अच्छा अप्लाई होगा। चलो करके दो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ लिटिल चैलेंजर। चैलेंजर क्या है, मैथ्स है बस। क्वेश्चन नंबर 9 करके दें।
हो गया जी, ट्राई किया। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। एट द बिगिनिंग, गौर से सुनना भाई, अब ये एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स अकाउंटिंग पीरियड, बल्कि इसको भी छोड़ो, पहले मैं अपने आपको एक जनरल डिस्कशन समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो बेटा, ये आपके ईयर एंड के डेटर्स होते हैं, आराम से सुने। ईयर एंड के आपके जो भी डेटर्स होंगे, हमेशा सबसे पहले आप उसमें स्पेसिफिक अलाउंस करोगे, सही है। रिटन ऑफ छोड़ दो, रिटन ऑफ अभी छोड़ दो। पहले अलाउंस की दुनिया में एक होता है स्पेसिफिक अलाउंस, बेटा बच्चों की तरह चलो यही आज पढ़ा है। अब आ जाता है रिमाइंडर। अब क्या आ जाता है? रिमाइंडर। फिर याद है, रिमाइंडर पे आप लेस करते थे जनरल अलाउंस, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाते थे नेट डेटर्स। बेटा ये आज आपने पढ़ा है, पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। याद आ रहा है? डेटर्स में से स्पेसिफिक अलाउंस लेस किया, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर पे जनरल अलाउंस, तो फिर नेट डेटर्स आ गए, ठीक है। अच्छा भाई, अब जो जनरल अलाउंस लेटेस्ट से हमारा 5%, एक मिसाल दे रहा हूँ, जनरल अलाउंस अगर हमारा 5% है ना, सब यहाँ देखें, तो वो जनरल अलाउंस रिमाइंडर पे अप्लाई होता है। रिमाइंडर का 5%, टोटल डेटर का नहीं, रिमाइंडर का 5%, सही है। तो इधर देखिए, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर परसेंटेज और इधर डॉलर्स, ये देखो, इधर लिख रहा हूँ परसेंटेज और इधर डॉलर्स। भाई रिमाइंडर का 5%, रिमाइंडर का 5%, सही। तो जहन में रखना, जिस चीज को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं वो खुद 100 होता है। जैसे याद है, मार्कअप में कॉस्ट 100 होती थी और मार्जिन में सेल्स, तो जिस चीज को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 100 है। ये 5% ऊपर से नीचे लेस कर रहे हैं, तो ये नीचे 95% के बराबर नहीं होगा, सोचो। हाँ, ऐसा ही होगा। अगर 5% जनरल अलाउंस है, अगर, सही। मैं 30 सेकंड चुप हूं, इसको देख लो, फिर बताता हूँ, फिर सवाल रीड करता हूँ, डरो मत, सीख जाओगे। पहले इसको देख लो एक नजर। यहाँ देखें आप, क्या लिखा हुआ है? एट द बिगिनिंग, पहला सबसे अहम इंफॉर्मेशन, बिगिनिंग, ईयर के बिगिनिंग, यानी अभी जो भी अलाउंस मिलेगा वो ओपनिंग मिलेगा, ईयर के बिगिनिंग में खड़े हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स अकाउंटिंग पीरियड, अ बिजनेस हैज अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 13720, इंग्लिश पढ़ना, 13720 का अकाउंट रिसीवेबल है। आफ्टर डिडक्टिंग यानी अब जो डिडक्टिंग के बाद ये पूरी लाइन है ना, ये सब लेस हो चुकी है, देख लो, पढ़ो। आफ्टर डिडक्टिंग के बाद, डिडक्टिंग का वर्ड पूरी लाइन के लिए, डिडक्टिंग का वर्ड पूरी लाइन के लिए, स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ 350, एक 350 का स्पेसिफिक अलाउंस लेस हुआ है, और कह रहा है एंड अ जनरल अलाउंस ऑफ 2%, 5% नहीं है, 2% है, मैंने 5% में समझाया, 2% ऑफ द रिमाइंडर, 2% ऑफ द रिमाइंडर। जनरल अलाउंस जो है ना बेटा, वो 2% है, जनरल अलाउंस जो है वो 2% ऑफ द रिमाइंडर है, सही है। तो इसका मतलब बेटा, ऑफ द रिमाइंडर, 2% ऑफ द रिमाइंडर। तो बेटा सब कुछ लेस होने के बाद कितना बचा है? ये नेट डेटर बढ़े 13720, देखो ना, उसने बोला है ना, हैज अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 13720 आफ्टर डिडक्टिंग, यानी ये दोनों चीजें लेस होने के बाद, ये दोनों चीजें लेस होने के बाद जो डेटर बचा है वो 13720 का बचा है। हाँ, तो अब बताओ, ये जो 2% लगाए रिमाइंडर पे लगाया ना, तो जिस चीज को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं वो 100 हो जाती है। ये 2% है तो ये 98% होगा। हाँ, अब जरा दिमाग से सोचो, यहाँ देखें, 13720 बराबर 98% के, 13720 98% के बराबर है। तो अगर तुम 13720 डिवाइड बाय 98 इंटू 100 कर लो, 13720 डिवाइड बाय 98 इंटू 100 कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 14,000। ये कितना आ जाएगा? 14,000 आ जाएगा। हाँ, जब ये 14,000 आ जाएगा तो इन दोनों का फर्क है, ये 280 आ जाएगा, ये 280 आ जाएगा, और यहाँ से एक स्टेप और ऊपर चढ़ जाओ, 14,000 में से 350 लेस हुआ है तो ये ऊपर आएगा 14350। बेटा सारी खाली जगह पुर कर दी, सारी फिल इन द ब्लैंक्स, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, छुपी हुई चीजें ढूंढ ली, छुपी हुई चीजें ढूंढ ली। ये देख लो भाई, ये असल कमाल था, ये इस सवाल का असल कमाल था, देख लो, बाकी सवाल में कुछ भी दम नहीं है, देख लो, ये इस सवाल का असल कमाल है, देख लें। आप अपनी वो जो मैंने आपको भेजा हुआ है बेड डेट का वो बुकलेट का वो सारा पीडीएफ उसमें भी देख सकते हैं अपनी बुक में। बेड डेट के चैप्टर में जो हमारी बुक है उसमें भी देख सकते हैं क्वेश्चन। अब बस सिर्फ एक चीज रह गई है, उसने बोला था बिगनिंग, ये सारा डाटा बिगनिंग का गिवन है, ये सारा का सारा डाटा बेटा बिगनिंग का गिवन है, देख लो। तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी अलाउंस होगा वो ओपनिंग अलाउंस होगा। अब देख लो,
ईयर के स्टार्टिंग में स्पेसिफिक अलाउंस 350 और ये रहा जनरल अलाउंस, है तो ये दोनों अलाउंस ना भाई। ईयर के स्टार्टिंग में स्पेसिफिक 350 और जनरल 280 है तो ये दोनों ही अलाउंस ना। तो इन दोनों को मिला दोगे तो आपके पास ईयर के स्टार्टिंग का अलाउंस आ जाएगा। इन दोनों को बेटा मिला दोगे 350 और 280, 350 और 280, तो ईयर के स्टार्टिंग का अलाउंस आ जाएगा। बताओ कितना आया। ये होता है ईयर के स्टार्टिंग का अलाउंस को हम बोलते हैं लास्ट ईयर अलाउंस। इसको हम कहते हैं लास्ट ईयर अलाउंस। कितना आया बोलो? 630। अब हमें निकालना है यहाँ दिस ईयर। अब हमें निकालना है दिस ईयर। अब सवाल में कुछ भी दम नहीं है। अब सवाल ये ऑर्डिनरी सवाल है, दिस ईयर अलाउंस निकालना है। चलो भाई, अब देखते हैं ईयर एंड के रिसीवेबल्स गिवन है। हाँ, एट द ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बिफोर एनी अलाउंस अमाउंटेड टू 17,500। ईयर एंड का रिसीवेबल है 17,500, 17,500। नो स्पेसिफिक अलाउंस टू बी मेड। ईयर एंड पे कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं होगा, लेकिन हाँ जनरल अलाउंस कितना होगा? 3% बस। यानी ईयर एंड का अगर अलाउंस निकालना है तो 17,500 का 3% ले लो, 17,500 का 3% ले लो, 17,500 का 3% ले लो। ये देखो ईयर एंड के रिसीवेबल हैं तुम्हारे पास, इसका 3% ले लो तो ये आ जाएगा 525। अब मुझे बताओ सोच के बताओ। बताओ, दिस ईयर अलाउंस 525 है, लास्ट ईयर 630 है। लास्ट ईयर 630 है, दिस ईयर 525 है। 630 से 505 हो रहा है तो 105 रुपए का डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है। 105 रुपए का डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है भाई, बोलो हाँ। और हम सबको पता है कि डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होती है। डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ये देखो ये रहा आंसर 105 क्रेडिट। सी आंसर है। सी आंसर है। बोल रहा है भाई कितना क्रेडिट हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, तो सी आंसर है। देख लो भाई ये सवाल बहुत बहुत ही आला सवाल था। अभी तक के सारे सवाल में सबसे अच्छा सवाल यही था। कॉपी जरूर करेंगे, कॉपी जरूर करेंगे। स्पेशली ये रेड वाला जो लिखा है ना, ये सारी चीजें तो बहुत जबरदस्त हैं। बेटा किसी से हुआ था ये क्वेश्चन? ये वैसे मुश्किल सवाल था। कर लिया था वही, देख लो। चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। सही है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। थैंक यू।